योगी कैबिनेट विस्तार से पहले राजभर ने दिया बड़ा बयान। राजभर के इस बयान से बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। लोकसभा चुनाव में राजभर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। ओपी राजभर ने बिहार में बदली अपनी सत्ता, बीजेपी से खुद को बताया अलग। अपने ही गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। कहा 2025 में 10 विधायक पैदा करके दिखाऊंगा। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने ऐसा क्यों लिया फैसला। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है। कुछ ऐसा ही इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले सपा का पाला छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर का यह बयान भाजपा का टेंशन बढ़ाने वाला है। राजभर ने बिहार में अपने ही गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राजभर बिहार पहुंचे और वहां पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राजभर से जब मीडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने पर सवाल किया तो राजभर ने कहा कि यूपी सरकार के कैबिनेट विस्तार में मुझे जगह मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। वहीं मंत्री बनने के दावे के बीच राजभर ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यूपी में एनडीए के साथ बिहार में एनडीए के खिलाफ होने के सवाल पर उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन यूपी में है, बिहार में नहीं। बिहार में भाजपा से सीट मांगेंगे तो वो नहीं देगी, अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही राजभर ने दावा किया कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में 10 विधायक उनकी पार्टी के होंगे। राजभर के इस बयान से तो साफ हो गया है कि राजभर कभी भी बाजी पलट सकते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार इस नवरात्रि में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। हालांकि अब तक इस पर ठोस बयान नहीं आया है। ओम प्रकाश राजभर के भाजपा से जुड़ने के बाद से ही उन्हें मंत्री बनाने के कयासों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट से पहले योगी सरकार अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर सकती है। योगी मंत्रिमंडल में क्या राजभर शामिल होंगे, इस पर सवाल उठने लगे हैं। घोसी चुनाव में हार के बाद राजभर और चौहान दोनों निशाने पर थे। हालांकि बीजेपी नेतृत्व से बातचीत के दौरान राजभर लगातार मंत्री बनाए जाने का दावा कर रहे थे, लेकिन राजभर के इस बयान के बाद योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलना मुश्किल है, क्योंकि 2024 चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बड़े ही फूक फूक कर कदम रख रही है। क्योंकि बीजेपी को टक्कर देने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई है। इसलिए बीजेपी कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो। इसी डर के चलते राजभर को अभी तक मंत्री पद नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि राजभर इन दिनों बिहार में अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। 2024 से पहले राजभर रैलियां कर रहे हैं। इसी दौरान राजभर ने पटना में रैली की। इस रैली में नीतीश और लालू समेत अखिलेश व मायावती पर भी जमकर निशाना साधा। राजभर ने पटना में कहा कि नीतीश और लालू तो परेशान हैं, दिल्ली की सरकार में भी हलचल हो गई है। ओम प्रकाश राजभर पटना में क्या कर रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का जो हाल है अखिलेश और मायावती ने किया था, यही हाल बिहार में लालू और नीतीश मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 76 साल में एक भी राजभर, नाई, प्रजापति कोई विधायक हुआ है? ये केवल वोट देने की मशीन बने हुए हैं। राजभर ने नीतीश लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी एक पिछड़े के बेटे को सीएम बनाए तब मैं समझूंगा कि सामाजिक न्याय की बात सही है। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना 90% गलत है। राजभर ने कहा कि गिनती नहीं हुई, गांव में गए ही नहीं कोई लोग। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नवादा में अकेले 4 लाख राजभर है, लगभग 4.5% के ऊपर रजवार राजवंशी राजभर हैं। ऐसी हवा निकालो, पार्टी को वोट देना बंद कर दो, उसी दिन तुम्हारी गिनती हो जाएगी। आप सभी को क्या लगता है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राजभर को बाहर का रास्ता दिखा सकती है या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।